दिया था। ठीक है, इस पोजीशन को एक्सप्लॉइट किसी और ने किया होगा, लेकिन उन जुलूसों को लेके कौन गया उन घरों तक? उन जुलूसों को यादगारों, शहदा की यादगारों तक लेकर कौन गया? किसने ये प्लान बनाया? मेरा ख्याल में अब वक्त आ गया कि ये सब बेनकाब होना चाहिए पाकिस्तान के सामने। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो उस मुल्क की सियासत है, ये पाकिस्तान है तो इस मुल्क की हमने तरक्की की बात करनी है। और मैं समझता हूं कि एक बहुत हैवी हार्ट के साथ मुझे ये फैसला करना पड़ा कि मैं इस एजेंडे के साथ अब मजीद नहीं चल सकता। ये एजेंडा मेरे हाथ में नहीं है, और ये एजेंडा जो लोग भी बना रहे हैं वो इस पार्टी के खैर ख्वाह नहीं है। इस पार्टी को मैं समझता हूं कि एक गहरी खाई के अंदर फेंक के आएंगे, और इसी वजह से मैंने आज फैसला किया है कि मेरी सियासत का मकसद ये कभी भी नहीं रहा, और हमारी सियासत चार पुश्तों की सियासत है। चार पुश्तों से मेरा ख़ानदान सियासत में रहा है, और हमेशा दयानतदारी की, शराफत की सियासत की है इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क की सियासी तारीख उस चीज़ की गवाह है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसने इस पार्टी को इस वक्त हाईजैक कर लिया हुआ है, और इस पार्टी को आंसरेबल होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए अब, क्योंकि जो कुछ हुआ 9 सितंबर को वो किसी से छुपा टुका नहीं है। तो इसके लिए मैं आज इस पार्टी से, इस तहरीक से, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव तहरीक थी, जिसके लिए 13 साल मैंने दिए अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी इस तहरीक के लिए दी, इसको ग्रीन एजेंडा बना के दिया, इस तहरीक के अंदर से एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। लेकिन आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेटली एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चल पड़ी है, और मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता। और इसीलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ, और इस एजेंडे के ना मैं साथ, जिस तरह मैं कहा था, ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ ना एक करके देखिए, कोई मुझे किस चीज़ का दबाव हो सकता है आप बता दें। मैं आपके सामने बैठा हूँ, किस चीज़ का दबाव हो सकता है? किस तरह आपको लग रहा है? बिल्कुल किसी चीज़ का दबाव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की, वो हमेशा चंद लोगों के ख़िलाफ़ बात करते रहे। और जो हमारा वर्कर जो उस दिन निकला है, उसको मैं समझता हूँ कि इसलिए मैंने बात की कि ये इंट्रा पार्टी इन्वेस्टिगेशन 10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी, कि कौन वो लोग थे जिन्होंने वर्करों को लिबर्टी मार्केट से निकाल के हमारे फौजी तनसीबात के घरों तक पहुँचाया। 8-10 किलोमीटर का वो सफ़र है, ऐसी तो मॉब नहीं निकलता। कई प्रोटेस्ट में हम भी रहे हैं, लाहौर में भी रहे हैं। और कौन वो लोग थे जिन्होंने बताया कि लाहौर में भी ये करना है, पेशावर में भी ये करना है, मियाँ वाली में भी ये करना है, कराची में भी ये करना है। ये पाकिस्तान के ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट के खिलाफ, बल्कि एंटी पाकिस्तान एजेंडा है जिसको फॉलो किया गया 9 मई को। साहब ये फरमाइएगा कि आजकल पाकिस्तान में सियासतदानों के जमीन जानने का मौसम है, और आप भी उसी सिलसिले में यहाँ तशरीफ लाए हैं और हम आपको कवर करने हाजिर हुए हैं। आप भी तो पार्टी का हिस्सा थे, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डाली, इतना ब्रिलियंटली सुनामी प्रोग्राम आपको दिया, आप एक इम्पोर्टेंट हैसियत रखते थे। कितनी दफा आपने पार्टी को कहा कि 9 मई की तहकीकात की जाए, और वो कौन था जिसने आपसे इख्तलाफ किया? देखें, मैं 9 मई के बाद कोई मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ पीटीआई की, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। और मैं कई लोगों से कह चुका था कि जिस दिन वो होगी उस दिन ये बात बरमला मैं कहूँगा। और मैं समझता हूँ कि ये बात पार्टी को खुद सोचनी चाहिए थी, और मैं बिल्कुल पार्टी, और इसलिए मैंने ये बात कई लोगों से की। वो आपको मैं वक्त आने पे बताऊंगा, और ये और भी बहुत सारी बातें बताने वाली, वो सब बताऊंगा इंशाल्लाह। सर, आपने पार्टी सिर्फ सवालों की बुनियाद पे छोड़ी है। आप कह रहे हैं कि इस तरह पार्टी के अंदर से कुछ लोग निकले। आप मुझे बता दें, आप सर क्वेश्चन अगर सुन जी बताएं। आपने सवालात की बुनियाद पर पार्टी छोड़ दी है कि आपके पास के सबूत हैं, आपके पीटीआई इसमें मुलव्वस थी, और दूसरा उसके बाद आपकी पार्टी की तमाम लीडरशिप गिरफ्तार थी।
जब गिरफ्तार थी इजलास नहीं हो सकता था, तो इस हवाले से अगर इजलास बुलाया जाता है, तहकीकात होती है, आप वापस जाएंगे पार्टी में, या ये सिर्फ इल्जामात की नहीं, बुनियाद पर देखे कोई इल्जामात की बुनियाद नहीं है। हकायक लोगों के सामने हैं, हमारे सामने भी हैं, लोगों के बयानात हैं, कई वो आपके सामने टीवी पे चल रहे हैं। वो लोग जो हैं वो भी लोग आवाम के सामने हैं, टीवी पे चल रहा है कि किन लोगों ने लोगों को उकसाया, किन लोगों ने डायरेक्शन दी कि आपने कहाँ जाना है। आपके सामने है वो बात। इतने अनजान आप भी ना बने, आपको नजर आ रहा है टीवी पे भी वो, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा पार्टी से। मलिक साहब, एक तो ये बताएं कि पार्टी का एजेंडा और उसका जो माइंडसेट है वो तो धरने में पता चल गया 2014 में जो उन्होंने किया था। उस वक्त की आपकी क़यादत ने इनको उकसाया था, आपकी क़यादत ही उनको जगह जगह भेज रही थी, गाड़ी मिलाप से नुकसान हुआ था, जो सारी मार्केट चलाई गई थी, उस वक्त आपने पार्टी को क्यों नहीं छोड़ा? लेकिन 2014 का जो धरना था, बिल्कुल उस धरने में मैं भी उसका हिस्सा था, धरने में बैठा वहाँ पे। उस वक्त हमेशा खान साहब हमेशा ये बात करते थे और आज भी वो ये बात